नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस समय भारत में राजनीति गर्मा चुकी है, जिसकी वजह ये है कि अमेरिका में ट्रंप सरकार के एक मंत्री ने एक्स पे पोस्ट करके ये बोला है कि हम भारत को 30 दिन की परमिशन देते हैं, अनुमति देते हैं कि आप रशियन ऑयल परचेस कर सकते हैं। जिसकी वजह ये बताएगी कि इस समय जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज में बवाल चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रही है, युद्ध चल रहा है, वो वजह बताएगी। और अब हमको 30 दिन का समय दे दिया गया है कि आप ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारे देश की विपक्ष है, बाकी सारे लोग हैं, वो लोग आते हैं, इसके ऊपर सवाल उठाते हैं कि अमेरिका कौन होता है बोलने वाला कि हम किससे तेल लेंगे और कितने दिनों के लिए लेंगे। और देखा जाए ये सवाल बहुत ही सही है, बनता भी है कि अमेरिका सच में कौन होता है। कि अब मतलब अमेरिका ऐसा काम कर रहा है कि पूरा पूरा डिक्टेट कर रहा है, हमको सीधा बता रहे हैं कि आप यहाँ से तेल लेंगे, इतने दिनों के लिए लेंगे। सोचने वाली बात है कि ये वो अमेरिका है जो अभी कुछ महीने पहले भारत के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ इम्पोज करता है, ये कहते हुए कि भारत रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है, इसलिए हम भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा तो रशिया को पैसा नहीं मिलेगा, फिर वो यूक्रेन के ऊपर गोला नहीं मारेगा, युद्ध अपने आप रुक जाएगा। भारत शायद कम भी करता है, मतलब रशियन ऑयल परचेस करना भारत कम कर देता है। जिसकी बात जो भी ट्रेड डील होती है, ट्रेड डील के अंदर वो जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा था भारत के ऊपर, वो हटा दिया जाता है। अब वही अमेरिका फिर से बोलता है कि भारत 30 दिन तक ऑयल ले सकता है, रशियन ऑयल परचेस कर सकता है। वजह ये बताई गई है कि इस समय जो युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इनके जो भी कारनामे वहाँ पे किए जा रहे हैं, ये वजह बताई गई है। सवाल यहाँ पे बनता है कि क्या भारत सरकार को कोई आधिकारिक बयान इसके ऊपर नहीं देना चाहिए? और अगर नहीं ही देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि एक विदेश मतलब दूसरा देश जो है, सीधा सीधा डिक्टेट कर रहा है, सीधा सीधा बता रहा है कि आप यहाँ से ऑयल लेंगे, इतने दिनों के लिए लेंगे, सरकार चुप रह जाती है। रायसीना डायलॉग में अमेरिका की तरफ से एक आदमी आता है जिसका नाम है क्रिस्टोफर लैंडो। वो कहता है कि हमने जो 20 साल पहले गलती की है चाइना के साथ, वो गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे। मतलब इसका ये है कि अमेरिका ने जो गलती की है चाइना के साथ, जिसकी वजह से आज चाइना इतनी बड़ी इकॉनमी बन गया है कि वो सीधे सीधे अमेरिका से नेगोशिएट करता है। इनका कहना ये था कि हम भारत को इतना बड़ा बाजार बनने ही नहीं देंगे, इतनी बड़ी आर्थिक ताकत बनने ही नहीं देंगे कि आने वाले टाइम में भारत कभी उस पोजीशन पे आए कि वो अमेरिका से जाकर नेगोशिएट करे। इसमें सोचने वाली बात यह है, बड़ी बात यह है कि एक अमेरिकी व्यक्ति आता है भारत में, भारत की धरती पे वो सीधा सीधा चैलेंज करता है, कह सकते हैं आपकी धमकी भी देता है। इसके ऊपर भी सरकार अभी तक शांत है, चुप है, कोई सवाल कोई जवाब नहीं किया गया। जिस तरीके से खामेनेई की हत्या की गई, ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की गई, उसी के देश में, उसी के आवाज़ पे भारत में विपक्ष हो, फिर चाहे कई सारे लोग हों, उन्होंने बोलना चालू किया कि अगर आप कम से कम निंदा नहीं कर सकते तो कम से कम संवेदना ही दे दीजिए, प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 दिन के बाद लगभग विक्रम मिस्री जो हैं भारत सरकार के, वो जाते हैं ईरान के एम्बेसी में जो भारत में है, वहाँ पर जाकर संवेदनाएँ प्रकट करते हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।